प्रिंट ऑन डिमांड कैसे शुरू करेंगे, कितना खर्चा आएगा, इंडिया में करना चाहिए या बाहर करना चाहिए, कितने मार्केटिंग, कैसे मार्केटिंग करेंगे, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर प्रिंट ऑन डिमांड के बारे में और कुछ जानना है या ड्रॉप शिपिंग के बारे में तो आप चैनल को चेक कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि व्हाट इज प्रिंट ऑन डिमांड। ठीक है, कि प्रिंट ऑन डिमांड होता क्या है। देखो सिंपल सी बात होती है कि जैसे मान लो एक टी शर्ट की हम बात करते हैं, एक टी शर्ट है, टी शर्ट पे आपको आपकी एक डिज़ाइन देनी होती है, कस्टम डिज़ाइन। ठीक है, उस टी शर्ट पे आप अपनी एक कस्टम डिज़ाइन बनाते हो और उस टी शर्ट को आप सेल कर देते हो। आसान भाषा में समझाता हूँ, जैसे मान लो कि मेरे पास मैं सप्लायर हूँ जो आपकी डिज़ाइन मेरे टी शर्ट पे प्रिंट करूँगा। ठीक है, आप क्या करोगे, आप डिज़ाइन को रिसर्च करोगे, आपकी नीचे डिज़ाइन होगी, आप डिज़ाइन रिसर्च करके आप डिज़ाइन मेरे को दोगे, मैं उस डिज़ाइन को आपकी टी शर्ट पे रख दूंगा। ठीक है, और आप फिर क्या करोगे, आप उस टी शर्ट को अपनी वेबसाइट पर लगाओगे, वहाँ पर लोग आएंगे, उस टी शर्ट को खरीदेंगे और आप मुझे बताओगे कि भाई आपको इस बंदे को टी शर्ट देनी है, मैं उसको सप्लाई कर दूंगा वो टी शर्ट। ठीक है, उसके बाद वो जो मुझे पैसे देगा वो पैसे ला करके मैं आपको दे दूंगा। ये सिंपल सा काम होता है प्रिंट ऑन डिमांड का। अब हम बात करते हैं कि आप शुरू कैसे करोगे। देखो प्रिंट ऑन डिमांड शुरू करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो है कि आप अपनी निश क्लियर करो। पहले आप हर जगह नहीं जा सकते हो कि आप एक प्रिंट ऑन डिमांड आपने शुरू किया तो आप हर जगह चले जा रहे हो। आप डॉग टी शर्ट भी सेल कर रहे हो, आप इंजीनियरिंग की टी शर्ट भी सेल कर रहे हो, आप कुछ भी सेल कर रहे हो। तो ऐसा काम मत करो इनिशियल लेवल पर। ये मेरा सजेशन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपको मानना है आप मान सकते हो, नहीं तो आप जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हो। निश चूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी जो मार्केटिंग होती है, जो आप टारगेट करते हो लोगों को, वो बहुत आसान हो जाता है। आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑडियंस को ही टारगेट करते हो और आपका ऐड अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है। इनिशियल लेवल पर जब आप काम करते हो तो आप एक निश में काम करोगे जिसकी वजह से आप डिजाइन को रिसर्च कर पाओगे अच्छे से। अगर आप डॉग निश की डिज़ाइन रिसर्च कर रहे हो, फिर आप इंजीनियरिंग की डिज़ाइन रिसर्च कर रहे हो, देन थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। तो आप क्या करो, अगर पहले आप इंडिविजुअल हो तो आप एक निश पकड़ो और उस निश पे काम करते चले जाओ। उसके लिए डिज़ाइन रिसर्च करो और डिज़ाइन रिसर्च करने के बाद आप उसको सेल करो। आप एक निश चूज कर लो कि आप किस निश पे काम करना चाहते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप निश क्या लेना चाहते हो। सबसे पहली चीज, निश आप वो चूज करो जिस चीज का आपको एक्सपीरियंस है, यानी कि जिस चीज के बारे में आप जानते हो। अगर आप कोई ऐसी चीज चूज करते हो इसके बारे में आप नहीं जानते हो तो वो दिक्कत होगी। अब लेट सपोज आपको फुटबॉल के बारे में चीजें नहीं पता है तो आप फुटबॉल के रिलेटेड टी शर्ट नहीं बना पाओगे, है ना। अब आपको फुटबॉल के बारे में नहीं पता है तो आप टी शर्ट डिजाइन क्या ही बनाओगे। अगर आपको क्रिकेट के बारे में पता है तो आप क्रिकेट से रिलेटेड डिजाइन बना सकते हो। तो आप डिजाइन वो चूज करो जिसका आपको एक्सपीरियंस हो। सेकंड चीज, आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उस पर भी आप डाइव इन कर सकते हो कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर टी शर्ट्स बनाओ या फिर डिजाइन बनाओ। तो सबसे पहली चीज जो आप प्रिंट ऑन डिमांड में आने से पहले आपको करनी है वो ये कि अपनी निश को क्लियर करो कि भाई आपको सेल क्या करना है और किससे सेल करना है। जो भी आप निश चुनोगे उसको पहले ये देखना कि उसकी मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, यानी कि लोग उसे खरीदें। आपको ये ऐसी निश लेके आ गए जो लोग खरीदना ही नहीं चाहते। आप आयुर्वेद की मान लो आप निश चाहते हो, ठीक है, वैसे काफ़ी वियर्ड हो गया। अगर आप जैसे मान लो कुछ ऐसी चीज़ ले आए जो लोग खरीदेंगे नहीं, मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, तो वो नहीं चलेगा। निश आपकी होनी चाहिए ऐसी जो आपको पता भी है उसके बारे में। सेकेंड चीज़ कि मार्केट उसकी डिमांड करती हो, यानी कि जब उसकी टी शर्ट आए तो लोग उसको खरीदेंगे। अब बात आती है आपकी डिज़ाइन रिसर्च की। ठीक है, डिज़ाइन रिसर्च पे अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो डिज़ाइन रिसर्च की हम बात करें, जब आप डिज़ाइन रिसर्च करते हो तो डिज़ाइन रिसर्च करने के लिए सबसे पहला प्लेटफॉर्म वो है गूगल। आप गूगल पे जाकर लिखो जो भी आपकी निश है उस निश को लिखो और उसके आगे लगा दो टी शर्ट। फॉर एग्जांपल आप अगर निश लेके चलते हो योगा तो आप लिखो योगा टी शर्ट्स, तो आपको योगा से रिलेटेड सारी टी शर्ट्स गूगल शो कर देगा। आप उन टी शर्ट्स को देखो, उनसे इंस्पिरेशन लो और इंस्पिरेशन लेने के बाद आप उससे रिलेटेड डिजाइन को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सेम डिजाइन को कॉपी पेस्ट मत करना, आप वहां से इंस्पिरेशन लेकर के अपनी एक डिजाइन बना सकते हो। दूसरी जगह वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट पे आपको काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें मिल जाएंगी आपकी निश से रिलेटेड। आप पिंटरेस्ट पे जाओ, वहाँ पर आपको जो भी निश है उसको टाइप करो और आपको बहुत सारी डिज़ाइनें मिलेंगी। आप उन डिज़ाइन में से चूज़ कर सकते हो। एक आप इंस्पिरेशन ले सकते हो वहाँ से कि भाई इसको मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, या इस पर मैं और क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, या क्या हटा सकता हूँ। ठीक है, सेम डिज़ाइन उठा के पेस्ट मत करना। और हम बात करें तो आप teespring.com पे वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइन मिल जाएंगी। यानी कि डिज़ाइन रिसर्च के लिए सबसे पहली चीज़ आप गूगल पे डायरेक्टली रिसर्च कर सकते हो, दूसरा आप teespring.com पे जा सकते हो, तीसरा आप Pinterest पर सर्च कर सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म्स है और आप बाकी और भी प्लेटफॉर्म्स है वो आप खुद खोज सकते हो। अगर आपको पता है और भी प्लेटफॉर्म्स तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि वो और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ डिजाइन रिसर्च, पहले आपने निश खोजा उसके बाद आपने उसे डिजाइन रिसर्च कर लिया है। अब तो जो तीसरा स्टेप है हमारा अब वो ये है कि आपको सप्लायर खोजना है जो आपके लिए
टी शर्ट्स प्रिंट करेगा या मग प्रिंट करेगा, जिस भी आप फील्ड में जा रहे हो, टी शर्ट मग्स वगैरह जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो, जिसको भी आप कस्टमाइज करना चाहते हो। तो अब आपको सप्लायर खोजना है। देखो 2 सप्लायर्स जो मैंने यूज़ कर रखे हैं, एक प्रिंटरोव और एक प्रिंटफुल। ये दोनों सप्लायर्स काफ़ी अच्छे हैं, आप इन दोनों पर काम कर सकते हो। ठीक है, आपको प्रिंट ऑन डिमांड के लिए उनके रेट्स भी काफ़ी सही हैं। इंडिया में अगर आप काम करते हो तो आपको प्रिंटरोव से टी शर्ट मिल जाती है कुछ 370 रुपये में। ठीक है, टोटल मिला के बता रहा हूँ, 370 में आपको एक टी शर्ट मिल जाएगी बड़ी आसानी से। तो आप प्रिंटरोव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रिंटफुल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप दोनों वेबसाइट्स को चेक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर चेक करोगे तो चेक कर सकते हो आप उन दोनों वेबसाइट्स को। तो आप उनमें से कोई भी वेबसाइट चूज कर लो। ठीक है, प्रिंटरोव का मैंने रिव्यू भी दे रखा है, आप प्रिंटरोव का रिव्यू देख सकते हो। और प्रिंटफुल भी अच्छी वेबसाइट है, आप उस पर काम कर सकते हो। तो आपको मैंने 2 सप्लायर बता दिए हैं, एक प्रिंटरोव और एक प्रिंटफुल। ये दोनों बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं, बहुत ही ट्रस्टेड सप्लायर हैं, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी ही होती है, तो आप इन पर काम कर सकते हो। अब हमने कर लिया भाई, हमने निश खोज ली है, हमने डिज़ाइन रिसर्च कर ली है, हमने अपने सप्लायर खोज लिए। अब बात आती है हमारी शॉप की, यानी कि हमारी वेबसाइट की। आप वेबसाइट को कहाँ पर चलाना चाहते हो? मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शॉपिफाई पर वो काम करो। ठीक है, जो ये दोनों जो प्लेटफॉर्म है, ये दोनों प्लेटफॉर्म आराम से इंटीग्रेट हो जाती है, यानी कि मैनुअली आपको कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना पड़ेगा, अपने आप आपके ऑर्डर ऑटोफिल होते चले जाएंगे। ठीक है, प्रिंटरोव प्रिंटफुल दोनों ही शॉपिफाई से इंटीग्रेट हो सकते हैं। और आई वुड रिकमेंड कि आप शॉपिफाई पर काम करो। वूकॉमर्स पे भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप शॉपिफाई पर जाओ। ठीक है, तो आप शॉपिफाई पर जाओ, वहाँ पर 14 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा सकते हो, आपको मिलेगा 14 दिन का फ्री ट्रायल। ठीक है, और कभी कभी वो बढ़ भी जाता है, 14 दिन से ज़्यादा भी मिल जाता है। तो आप उस फ्री ट्रायल में अपने टी शर्ट्स को, प्रोडक्ट को सेल करके देख सकते हो कि कैसा काम चल रहा है। तो आप अपना शॉपिफाई पर अकाउंट बनाओ, वेबसाइट बनाओ और सेलिंग शुरू करो। अब सेलिंग शुरू करने से पहले आपको कस्टमर चाहिए। ठीक है, अब कस्टमर को आपको अपनी वेबसाइट पर लेके जाना है। वो आप कैसे लेके जाओगे? मार्केटिंग के थ्रू लेके जाओगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई हम इंडिया में करें या हम बाहर करें। देखो, आप दोनों जगह पर कर सकते हो, बजट आपका सेम आप रख सकते हो। ठीक है, मिनिमम बजट जो होगा आपके प्रिंटरोव के लिए, जो आप प्रिंट ऑन डिमांड आप करते हो, मिनिमम बजट आप 5000 से शुरू कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, तो देखो इंडिया में जब आप काम करते हो तो आपकी जो ऐड की कॉस्ट होती है वो कम पड़ती है, बाहर आप करते हो तो ऐड की कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अब इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया में प्रॉफिट कम है। ठीक है, चलो ठीक है, प्रॉफिट कम है तो आपके ऐड की जो कॉस्ट है वो कम रहती है। बाहर ऐड की कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो आप दोनों पे काम कर सकते हो, आप बाहर भी काम कर सकते हो, आप इंडिया में भी काम कर सकते हो। अगर इनिशियल लेवल पे आपको एक्सपीरियंस लेना है तो आप इंडिया में काम करके चेक कर सकते हो कि आपको कैसा किस तरह का आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हो अपने एड्स को। अब हम बात करते हैं कि आप एड्स चलाओगे कैसे। जब आपने मान लो जो डिज़ाइन आपने रिसर्च की है तो पहले आपको प्रोडक्ट को टेस्ट करना पड़ेगा, आपकी डिज़ाइन को टेस्ट करना पड़ेगा कि जो भी आपने डिज़ाइन बनाई है, जो आपकी टी शर्ट है, क्या वो सेल हो रही है, क्या उसको लोग खरीद रहे हैं। तो उसके लिए आपको उसके ऐड चलाने होंगे। उसको ऐड जब आप चलाओगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि लोग उसको देख रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं। मान लो कि एक टी शर्ट है, ठीक है, हुडी है वैसे, लेकिन मान लो कि ये टी शर्ट है। ठीक है, अब ये टी शर्ट में मैंने ऐड चलाया, लेकिन इस टी शर्ट पे लोग क्लिक ही नहीं कर रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस टी शर्ट को देख करके। इसका मतलब ये है कि भाई ये टी शर्ट का जो डिज़ाइन है ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर मेरी टारगेटिंग गलत हो रखी है। अब इतनी भी गलत नहीं होगी कि आपका कोई क्लिक ही नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले टेस्टिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की। अब टेस्टिंग कैसे होती है? 2 तरीके से होती है, एक हम ट्रैफिक ऐड चलाते हैं और दूसरा हम कन्वर्जन ऐड चलाते हैं। तो आप दोनों टेस्ट कर सकते हो, ट्रैफिक ऐड भी, कन्वर्जन ऐड भी। अगर आपकी टारगेटिंग बहुत अच्छी है, आपकी डिज़ाइन रिसर्च बहुत अच्छी है, तो अगर आप जब ट्रैफिक ऐड चलाओगे तो उसी में ही आपको कन्वर्जन होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ट्रैफिक ऐड में ही अगर आप 500 का ट्रैफिक ऐड चलाते हो, उसमें भी आपकी 1 या 2 3 सेल आ जानी चाहिए, अगर आपकी टारगेटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, और कन्वर्जन ऐड में भी आप इतना ही का यूज़ कर सकते हो। 500 रुपीज़ पर डे और 350 रुपीज़ पर डे, आप ये दोनों बजट आराम से लगा सकते हो, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। ठीक है, तो आप इतने से ही पर डे का बजट ये होना चाहिए आपका। 350 या फिर 500 से आप शुरू करो और आप ट्रैफिक ऐड चलाओ अपनी टारगेटिंग पे, या फिर आप कन्वर्जन ऐड चलाओ। आप जब टेस्ट करोगे, कुछ दिन तक आप टेस्ट करो, यानी 1-2 दिन आप टेस्ट करो। अगर आपकी टी शर्ट पे रेगुलर सेल आती है, ठीक है, आपकी ये टी शर्ट, आप ये टी शर्ट मेरे को रोज ये 1 या 2 सेल लेके आ रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगा, यानी कि 1-1.5 हफ्ता मैं इसको चलाऊंगा, कुछ दिन के लिए इसको चलाऊंगा, 5-6 दिन। और अगर देखूंगा ये सेल दे रही है लगातार, 1-2 सेल आ रही है मेरे 350 या 500 के बजट में, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने बजट को स्लाइटली इंक्रीज करूंगा। बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं, यानी कि 500 सीधा 1000 चले गए। 500 से मैंने चलो 650 कर दिया, 700 तक लेके गया। उसमें मैं देखूंगा कि मेरी सेल बढ़ रही है या नहीं। अगर मेरी सेल इंक्रीज होती है, अब यहाँ पर आप इसी वक्त से अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते चलना। लोगों को लगता है कि हम इनिशियल लेवल पर अपना प्रॉफिट
हम हटा सकते हैं, पहले हम सेल ले आए, ठीक है। तो मेरे का रिकमेंडेशन है कि आप इनिशियल लेवल से ही प्रॉफिट लेकर चलो, 50-100 रुपये का ही प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए ताकि आप कंटिन्यू कर पाओ। क्योंकि अगर आप बजट में काम कर रहे हो, उन लोगों के लिए जो लोग बजट में काम कर रहे हैं वो ये कोशिश करें कि आप पहले दिन से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करो, यानी कि 50-100 बहुत ज़्यादा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन 50-100 रुपये का प्रॉफिट आपको होना चाहिए ताकि आप लॉन्ग रन पे उसको टेस्ट कर पाओ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ऐड चलाना है, और अगर आपकी टी शर्ट रेगुलर सेल में आ रही, रेगुलर आपकी टी शर्ट्स बिक रही है, देन आप उसको थोड़ा थोड़ा स्केल करते चले जाओगे और आपको विनिंग डिज़ाइन मिल जाएगा। आप एक साथ बहुत सारे ऐड सेट में अपने अलग अलग ऐड चला सकते हो और टेस्ट कर सकते हो किस ऐड में आपका कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब परफॉर्म कर रहा है। तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको वो कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड के एड्स के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, एक नई वीडियो आ जाएगी, उस पर भी आप लोगों के लिए कुछ भी करूँगा आपके लिए, ठीक है। मतलब वीडियो में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो ये है मार्केटिंग का टोटल, ठीक है। चीज़ें सेम रहेंगी। अगर आप आउटसाइड इंडिया करते हो तो आउटसाइड इंडिया में लोगों को क्या चीज़ पसंद आती है उस हिसाब से आपको सोचना होगा कि वहाँ पे लोगों को क्या डिज़ाइनें पसंद आ रही हैं, इंडिया में क्या डिज़ाइनें पसंद आ रही है, ठीक है। क्योंकि प्लेस के हिसाब से थोड़ा सा लोगों की थिंकिंग भी चेंज होती है। तो आप अगर यूएस में करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपकी ऐड कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, इंडिया में करते हो तो आपकी ऐड कॉस्ट थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। अगर आप इंडिया में प्रिंट ऑन डिमांड करते हो तो प्रिंट ऑफ का इस्तेमाल करो, और अगर बाहर कर रहे हो तो प्रिंटफुल का करो, क्योंकि प्रिंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इंडिया में सप्लाई करती है। तो अगर आप प्रिंट ऑफ का यूज़ करते हो तो बाहर डिलीवरी होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। तो ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी कि इस तरह से आप मार्केटिंग करोगे। अगर मार्केटिंग में डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे चलते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि क्या प्रिंट ऑन डिमांड को फ्री में किया जा सकता है? तो आंसर है बिल्कुल, आप फ्री में प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो। देखो, जब आप पैसे नहीं लगाते हो तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और अगर आप टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो अगर आप फ्री में प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हो देन सिंपल सा काम है, आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओगे आपकी स्टोर के लिए, ठीक है। आप पर्टिकुलरली एक स्टोर के लिए बना सकते हो, या फिर आप एक मीम पेज बना सकते हो ताकि वो जल्दी ग्रो कर पाए। जब आप मीम पेज बनाओगे, उसको ग्रो करोगे, उसके बाद आप वहाँ पर आप अपनी प्रिंट ऑन डिमांड की जो वेबसाइट है उसका वहाँ पर प्रमोशन कर सकते हो, वहाँ से लोगों को आपकी वेबसाइट पर भेज सकते हो आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इस पर भी वीडियो कि भाई कैसे हम फ्री में करें प्रिंट ऑन डिमांड इंस्टाग्राम के थ्रू या कैसे मीम पेज के थ्रू, तो आप बताओ यार, बना देंगे वीडियो, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके फ्री में अपनी प्रिंट ऑन डिमांड की स्टोर चला सकते हो, बट इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग नहीं करते हो, एड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो उसमें टाइम लगेगा, और चांसेस हैं कि आपको फ्रीक्वेंट ऑर्डर नहीं आएंगे। यानी कि जैसे आप ऐड अगर चलाओगे तो जनरल सी बात है यार, अगर आप ऐड चलाते हो 500 का तो 4 या 5 सेल तो आनी ही है आपकी, ठीक है, 3-4 सेल तो आएगी। तो अब ये काम आपकी फ्री में नहीं हो सकता है फ्री में किसी दिन बहुत ज़्यादा आ जाए, किसी में कम आ जाए, तो डिपेंड करता है। और फ्री में अगर आप करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को चलने में। तो ये थी हमारा प्रिंट ऑन डिमांड की कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे शुरू करते हैं, कितना पैसा लगेगा, कैसे आप ऐड करोगे, कैसे फ्री में कर सकते हो, कैसे पैसा लगा कर सकते हो, ठीक है, कहाँ स्टोर खोलनी है, सप्लायर वगैरह सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस डाउट को दूर कर दूंगा। और बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। इस वीडियो का हम टारगेट लेते हैं 10 या 15 सब्सक्राइबर, ठीक है। तो धन्यवाद।